Good morning students and welcome back on my mathematics class 9th standard. Chapter is number system. Chapter का नाम है number system. मैथ्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, विल कम ऑन द मेन टॉपिक नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं. तो मैंने कुछ नंबर्स अपने बोर्ड पे लिखे हुए हैं. ओके तो इन नंबर से हम कुछ गेम खेलते हैं. ओके सो ये एक नंबर्स हैं जिनसे हम गेम खेलने वाले हैं. ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स को यूज करके हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए मैथमेटिक्स के, क्योंकि मैथ समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जीरो है. वाह, जीरो नंबर हमारे पास है. फिर हम देखेंगे अरे वन भी है हमारे पास, अरे माइनस वन भी है हमारे पास. मतलब हमारे पास जो ये कलेक्शन है ना नंबर्स का, इसमें जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी एंड नेगेटिव नंबर्स भी है. ओके तो हम इन नंबर्स को एक नंबर लाइन में अरेंज करके देखते हैं. ओके तो हम इन नंबर्स को अभी क्या करेंगे, एक नंबर लाइन में अरेंज करेंगे. ओके तो ये हमारी नंबर लाइन है. ओके सो स्टूडेंट्स, ये हमारी नंबर लाइन है. अभी हम इस नंबर लाइन में एक एक नंबर यहां से निकालते हैं और यहाँ फिट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वन से. तो वन को पिक करेंगे और यहां लिख देंगे वन. ठीक है, तो हमने पिक किया तो मैंने यहां से इरेज कर दिया. नाउ आई विल टेक पॉजिटिव टू. तो मैंने अब पॉजिटिव टू ले लिया. ठीक है, फिर अब मैंने पॉजिटिव टू लिया तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ. ऐसे ऐसे मैं इसको लिखती जाऊंगी. पॉजिटिव थ्री, पॉजिटिव फोर, पॉजिटिव फाइव, पॉजिटिव सिक्स, प्लस सेवन, प्लस एट एंड प्लस नाइन. तो मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए हैं और मैं यहां से सब पॉजिटिव नंबर्स को इरेज कर देती हूँ. ओके बेटा, ओके मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स वहां लिख दिए और मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स को इरेज कर दिए हैं. तो आपको पता है कि ये सारे पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. हम क्या बोलते हैं इनको? नेचुरल नंबर्स. और इस नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. समझ में आया बेटा आप लोगों को? कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को. ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और जिसको हम डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में कैपिटल एन. अरे क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो को भी पिक करके नीचे लिख देंगे. ठीक है, तो मैंने जीरो पिक किया और जीरो को मैंने यहाँ लिख दिया. अब जीरो यहाँ से इरेज करना पड़ेगा मुझे. अब मैंने क्या किया, जीरो को इरेज कर दिया. तो अब जो जीरो से लेके इन्फिनाइट नंबर तक सारे नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर. आपको कैसे एक शॉर्ट ट्रिक बताओ कैसे लर्न करना है. होल मतलब पूरा. ठीक है, तो होल गोल, तो जब भी गोल होगा उसके अंदर तो वो होल बन जाएगा. तो जब भी आप जीरो को इंक्लूड करते हो तो वो होल नंबर बन जाएगा. बट जीरो नहीं होगा, दैट इज ओनली नेचुरल नंबर. ओके सो सेकेंड वन इज होल नंबर. So number starting from 0 to infinite is called whole number, and you know it is denoted by capital W. This whole W, तो capital W is your whole number. Are you clear? अभी मैं इसमें क्या करूंगी, सारे नेगेटिव नंबर्स है उनको भी पिक करके या नंबर लाइन में अरेंज कर देती हूँ. तो स्टार्ट करती हूँ माइनस वन से. माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, minus 8 and minus 9. ठीक है, ओके क्लियर स्टूडेंट्स? सो मैंने ये सारे नंबर्स भी नीचे ले लिए, तो आई विल ट्राई टू इरेज ऑल द नंबर्स. ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें इरेज कर दूंगी. ठीक है बेटा,
ये सारे नंबर्स मैंने अरेंज कर दिए यहाँ पे। नाउ बैग एम्प्टी हो चुका है, बैग में कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। इस सर्कल के अंदर कुछ भी नंबर नहीं है, जीरो कुछ भी नहीं है। सो नेगेटिव भी मैंने यहाँ लिख दिया नंबर लाइन में, जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है। आपको पता है इन सबको मिलकर हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, so next is integers. Okay, you know integers को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाई कैपिटल Z. ओके, so integers को हम डिनोट करते हैं बाई कैपिटल Z. आर यू क्लियर? सो नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N, डोंट राइट स्मॉल n, स्मॉल n रॉन्ग हो जाएगा, कैपिटल N. होल नंबर को कैपिटल W एंड इंटीजर्स को कैपिटल Z. इसमें आते हैं नेचुरल नंबर्स में, नंबर्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनाइट, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनाइट. होल नंबर्स में आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनाइट इज होल नंबर. बट इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. सो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3. अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 and so on. ठीक है, समझ में आया? Are you clear with this concept? Okay, students, now we'll see after having a natural number, whole number and integers, now we'll come to very important term, that is rational numbers. आपको पता है rational number बहुत ज्यादा important है. 9 वो तो क्या है, बाकी आपने अपने छोटे क्लास में ही पढ़ा हुआ है 7th 8th में, बट जो न्यू है आपके लिए वो है rational numbers. rational numbers क्या होते हैं वो अब हम देखते हैं. अ नंबर आर, सपोज हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं आर, ठीक है, हमने एक नंबर लिया आर, तो अ नंबर आर इज कॉल्ड, कब हम उस आर नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे, उसमें रैशनल नंबर के लिए दो कंडीशन बहुत मस्ट है. सबसे पहली कंडीशन ये है कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब जो भी नंबर होना चाहिए. अभी तक हमने कैसे नंबर पढ़े, 1 2 3 4. आपको पता है, कैन यू इमेजिन, अब जैसे नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. कैन यू इमेजिन 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं और 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि 1 के बाद सीधा 2 आ जाता है. ये हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि 1 के बाद सीधा 2 आता है, बट आप जब बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको तब समझ में आता है डेप्थ में कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं. ऐसे 1 और 2 के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं. सब रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है. तो रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स. तो उनकी दो कंडीशंस है. नंबर 1 है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये हमेशा पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. दोनों पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए. इधर में बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, और पी पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, क्यू पॉजिटिव पी नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव. समझ में आया? एंड second condition is and q not equal to 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया, सपोज मैंने लिखा, एग्जाम्पल हम देखते हैं, we'll see example 2/4. अब देखो 2/4 क्या है, ये p है, this is p, this is q, ठीक है. p 2 है, प्लस 2 है, इंटीजर है, q 4 है, प्लस 4 है, मतलब अगर मैं कुछ नहीं लिखती हूँ तो ये प्लस माना जाता है. प्लस 4 भी इंटीजर है, तो मतलब p अपॉन क्यू, ये p अपॉन क्यू फॉर्म में है, तो फर्स्ट कंडीशन परफेक्ट है. सेकेंड हम देखते हैं क्या q, यानी q इक्वल टू 0 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स, क्योंकि q 4 है, ये 0 नहीं है. इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. समझ में आया? तो q तो 4 है, तो दोनों कंडीशन ये परफेक्ट है, फिट हो रही है इस नंबर पे. तो 2/4 इज एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर. समझ में आया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. 1/3, 1/3, p 1 है, चलो नेगेटिव ले लेती हूँ, -1/3, p इज -1, ये p है, ये q है, ये भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q 0 के इक्वल भी नहीं है. अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
रैशनल नंबर। समझ में आया आपको? ओके स्टूडेंट्स, if you have any doubt, please ask me in comment box. Okay, I will definitely going to reply. Okay, so students, rational number को एक बार वापस रिवाइज करते हैं। a number r, कब एक r नंबर को हम rational number बोलते हैं? अब r पूछोगे कि r मैम r नंबर क्या है? अरे बेटा r नंबर चाहिए ना, मैंने सपोज 2/4 को r नंबर ले लिया, सपोज दिस इज r, तो ये r नंबर rational नंबर है या नहीं है? तो ये है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? सो अ नंबर r इज कॉल्ड rational number if it can be written in the form of p upon q। हमें ऐसे ही लिखना p upon q फॉर्म में, जो आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शंस लिखते हैं ना फ्रैक्शंस में, तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। तो p upon q फॉर्म, एंड जहां कंडीशन ये होगी कि p एंड q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, एंड q should not be equal to 0. Okay students, understood these two examples? I want you to write 2 more example in your notebook somewhere and please keep it with you. Okay, a doubt है तो please ask me in comment box, और आप एक एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स का अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आ